रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली चमक रही थी जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। गांव के बाहर एक वीरान पहाड़ी पर खड़ी थी एक लाल हवेली। कई सालों से बंद, कई सालों से सुनसान, लेकिन आज उस हवेली का दरवाजा अपने आप खोला। अमन ने डरते हुए पूछा, रोहन क्या तुम पागल हो? लोग कहते हैं वो हवेली श्रापित है, वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। रोहन हल्का सा मुस्कुराया। यही तो देखना है, सच क्या है और झूठ क्या है। तीन दोस्त रोहन, अमन और निशा शहर से आए। उनका मकसद था इस हवेली के रहस्य को रिकॉर्ड करना और उसे यूट्यूब पर डालना, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे किसी ने बहुत सालों से वहाँ सड़ने के लिए कुछ छोड़ दिया हो। ये जगह ठीक नहीं लग रही, निशा ने धीरे से कहा। रोहन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी लाल हवेली के अंदर हैं और अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा तो समझ लेना। वो रुक गया और धीरे से बोला, हम जिंदा बाहर आ गए। अचानक ऊपर वाली मंजिल से ठक 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 कदमों की आवाज़ आई। तीनों एकदम रुक गए। अमन ने फुसफुसा कर कहा, तुम दोनों ने सुना क्या? रोहन ने कैमरा ऊपर की तरफ किया। हाँ, ऊपर कोई है ऊपर, लेकिन हवेली तो सालों से बंद थी। फिर ऊपर कौन था? तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ आवाज़ और साफ होती जा रही थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैसे वो ऊपर पहुंचे, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। निशा डरते हुए बोली, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? रोहन धीरे दरवाजा खोलता है और जैसे दरवाजा पूरा खुलता है, तीनों की आंखें फटी रह जाती हैं। कमरों के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से काले बालों से ढका हुआ था। अमन ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहाँ? अचानक वो चीज़ धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और बालों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखती हैं, और फिर वो अचानक खड़ी हो जाती है और इतनी तेज आवाज़ में चीखती है कि कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। वो चीख इतनी भयानक थी कि तीनों के कान सुन्न हो गए। कैमरा बंद पड़ा। कमरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, जाओ यहाँ से। रोहन हिम्मत करके आगे बढ़ा। ये कोई इंसान है, डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के पास पहुंचा, वो चीज़ गायब हो चुकी थी। निशा चिल्लाई, रोहन पीछे देखो। तो रोहन पलटा और देखा, वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें खूल जैसी लाल और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। उसने कहा, अब तुम लोग जा नहीं पाओगे। तीनों नीचे भागे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर चमकी। उसमें एक परिवार था और बीच में वही औरत। निशा बोली, यह हवेली की मालकिन थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, उसने सबको मार दिया। एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया, और अब वो तुम्हें भी मारेगी। बूढ़ा बोला, 50 साल पहले यह हवेली खुशियों से भरी थी, लेकिन एक रात हवेली की मालकिन पागल हो गई और उसने अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, और मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं फंसी रह गई। रोहन ने पूछा, आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं उसका पहला शिकार हूँ। और अचानक वो बूढ़ा राख बनकर उड़ गया। ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज़। दीवार पर अचानक खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, निशा। निशा कांपने लगती है, मेरा नाम क्यों? अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उठता है और वो दीवार पर लिखती है, मैं आ रही हूँ। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो जाती हैं। क्या निशा पर आत्मा कब्जा हो चुका था? निशा अब इंसान नहीं रही। वो धीरे धीरे हंस रही थी, वही डरावनी हंसी। रोहन चिल्लाया, निशा होश में आओ, लेकिन अचानक निशा ने अमन की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। एक को ले जाऊंगे। रोहन ने दरवाज़ा दिखता है जो पहले नहीं था, वो अंदर भागता है। कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है, उसमें लिखा था, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी जगह कोई नहीं ले लेता। रोहन समझ जाता है ये हवेली किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है। अमन अब मर चुका था। निशा पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में थी। वो रोहन से बोली, अब तुम्हारी बारी है। पूरी हवेली हिलने लगती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। रोहन को एहसास होता है ये सब पहले से भी हो चुका है। हर 10 साल में 3 लोग आते हैं और एक नई आत्मा बनकर रह जाता है, बाकी 2 मर जाते हैं, और इस बार चुना गया था रोहन। सुबह होती है, गांव वाले हवेली के पास आते हैं। दरवाज़ा खुला होता है। अंदर 2 लाशें मिलती हैं, अमन और निशा, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। कैमरा ज़मीन पर पड़ा था, वीडियो अपने आप चालू होता। उसमें रोहन दिखता है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे से कैमरे की तरफ देखता और मुस्कुराता है, अब मैं इस हवेली का मालिक हूँ। दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है।